नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव ने एक ओबीसी बड़े लीडर का अपमान किया है और वो भी खुलेआम। आपको बता दें, मामला था सदन का और सदन में जो बजट है वो 6 दिन का बजट सत्र चल रहा है। इसमें बजट रखा जाना है। जब केशव प्रसाद मौर्य जो कि एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो इस बात को रख रहे थे कि हमारे समय में हमने जितने काम किए हैं उसके कारण जनता ने हमारी सरकार को दोबारा सत्ता में लाया, दोबारा चुना। और पहली जो सरकारें थी अखिलेश यादव की, उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि समाजवादी शासन काल में ये एक फैशन चला कि हर योजना पर अपना टैग लगा देते थे। चुनाव के टाइम में कहते थे ये तो हमने योजना लागू की, ये तो उद्घाटन हमने किया। तो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि उद्घाटन आपने किया तो समापन भी तो करना था। समापन भाजपा ने किया और इसलिए जनता ने उनकी बात को समझा। इस पर अखिलेश यादव बौखला गए और इतने बौखला गए कि वो खड़े होकर तू तड़ाक से ये बोलने लगे केशव प्रसाद मौर्य को, और उन्होंने अबे तबे की भाषा भी इस्तेमाल की, जो एक गुंडा मवाली जिस तरह से बोलता है। सदन के अंदर जब इस तरह का माहौल हो गया कि वो एक ओबीसी लीडर को धमका रहे हैं, ये उनकी मानसिकता बताती है। पहले ये कह रहे थे कि आप तो स्टूल के नेता, और इन्होंने सदन में फिर एक बार केशव प्रसाद मौर्य को तंज कसा और कहा कि जो लोक भवन है वहां तो आप आए नहीं। इनका मतलब क्या है? मतलब ये एक तरफ से उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं। ये अखिलेश यादव की सोच देखिए। उनकी पार्टी में वो किनका सम्मान करते हैं? ना वो पिता का सम्मान करते हैं, ना वो आजम खान का सम्मान करते हैं, और केवल एक छूत से त्रिपरकम, वो केवल एक दिशा में एक व्यक्ति की सोच चलती है, जो करेगा वही फाइनल। और वहां अब ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने सदन में किया, वो खुद योगी जी को खड़े होना पड़ा, और योगी जी ने बीच में खड़े होकर फिर लताड़ लगाई अखिलेश यादव को और सीधे सीधे उनको रास्ता दिखाया कि इस तरह की भाषा बिल्कुल भी किसी भी तरह सदन में मंजूर नहीं है। और योगी जी ने एक तरह से इनडायरेक्टली सारे समाजवादियों को यह ठीक से सबक सिखा दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और योगी जी ने कह दिया है कि क्योंकि ये सीनियर मोस्ट लीडर हैं, हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों तरह से सीनियर लीडर है, इस तरह की भाषा कतई मंजूर नहीं की जाएगी। इसके बाद सारे समाजवादियों को सांप सूंघ गया और फिर बैठ करके तसल्ली से बातें सुनी। लेकिन जो ये हुआ, इस सब में एक बात दिख रही थी, और वो ये कि अखिलेश यादव के अंदर ना तो सीनियर जूनियर का संस्कार है कि वो कितने बुजुर्ग हैं उस बुजुर्गी के मान से रख लेते, क्योंकि जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो किसी विपक्ष के लीडर का, चाहे वो कितना भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो, कैसे सम्मान करेगा? उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन वो एक पार्टी के मुखिया हैं और इसके कारण उनको ये तो कायदा आना चाहिए कि सदन के अंदर अगर कोई मंत्री है, यदि कोई उप मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री है, यदि कोई वो बात अपनी रख रहे हैं, तो बीच में क्या वो गुंडा मवाली की तरह हड़काएंगे उन्हें? चुप हो जाओ और अबे और सबे, अरे इसमें क्या मतलब है? अगर आप इस तरह का तंज कस रहे हैं, आपको तथ्य के साथ केशव प्रसाद जी अपनी बात रख रहे थे, आप तथ्य से उनकी काट करते। वो सवाल उठा रहे थे कि आप जो है सैफई में महोत्सव करते थे, वहां पैसा खर्च करते थे, हमने विकास पे किया है, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? ये तो सच्चाई है। और अगर सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च ना किए होते और विकास किया होता, गांव गांव में आपने शौचालय बनाए होते, लोगों को फ्री में आवास दिए होते, सुरक्षा के लिए पुलिस की भर्ती और पुलिस में भ्रष्टाचार खत्म किया होता, और आपने यदि लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाए होते। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो पिछले 70 साल में जितने स्कूल नहीं बने, वो स्कूल बने यूपी में इन योगी जी के 5 साल के शासनकाल में। पूरा भारत की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल की यदि तुलना करते हैं समाजवादी शासन की और योगी जी के शासन की, डबल काम हुआ है, डबल। तो जब डबल काम हुआ है तो क्या उसके श्रेय नहीं लेंगे? क्या उसका बखान नहीं करेंगे? क्या उसकी डिटेल नहीं बताई जाएंगी? और अगर बताई जाएंगी तो इसमें अपमान और उत्तेजित होने की बात क्या है? यह दिखा रहा है कि अखिलेश यादव किस तरह से अहंकार में है। और इसमें एक बात और, इनकी पार्टी के जो बाकी लीडर हैं
वो ऐसे दिखाई देते हैं कि बस जैसे कठपुतली की तरह उनको जो इशारा कर दिया जाए वो बोलना है। अब आप देखेंगे इस पार्टी में अभी अंदर अंदर आक्रोश पनप रहा है इसी अखिलेश यादव की आदत के कारण कि ना वो किसी बड़े का सम्मान करते हैं, ना एससी एसटी और ओबीसी जो हैं उनकी पार्टी में, चाहे वो राजभर हो चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो उनका कोई सम्मान नहीं करते, उनसे बात तक नहीं करते, उनको टाइम ठीक से नहीं मिलता। और इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं एडवांस में, आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि अखिलेश यादव का यह सदन में दिया गया अहंकार भरा बयान, या मैं कहूं बदतमीजी जो उन्होंने किया है, मिसबिहेव, इसका आप खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि इनको किसी के मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। एससी एसटी ओबीसी को केवल अपमानित करने वाली समाजवादी, क्योंकि जब ये सत्ता में थे उत्तर प्रदेश की, कितने ऐसे कांड हुए हैं कि उनको गांव गांव में परेशान किया जाता था, उनका शोषण होता था और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। आज के समय में लीडर इनसे पूछ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग जनता के बीच जाते क्यों नहीं? आप विपक्ष के नेता बने बैठे हैं, आप जीत कर 100 से अधिक एमएलए हमारे आए हैं, क्या जनता के बीच अपनी बात को लेकर के नहीं जाना चाहिए? लेकिन इनको तो एसी से निकलने की फुर्सत नहीं है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर ये दोनों अब समाजवादी से संबंध विच्छेद करने वाले हैं। अगले आने वाले दिनों में आपको जयंत चौधरी भी इस पार्टी से अलग होता दिखाई देगा और एक अलग नई पार्टी बनने की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। लोगों का यह मन बन गया है कि अखिलेश यादव को तो बहुत अहंकार है, उनको लगता है कि सत्ता में हम अभी नहीं आए लेकिन अगली बार जरूर आ जाएंगे। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो इनकी पार्टी में हैं वो बार बार सवाल उठाते हैं कि भाई आप लोग जनता के बीच जाते क्यों नहीं? लेकिन अब एक्टिव हुआ है एक दूसरा ग्रुप और वो है आजम खान। आजम खान की पार्टी वो पुराने लोगों से मिलकर के अब एक अलग संगठन बनाने की बात चल रही है, राजनीतिक दलों की बात चल रही है, जिसमें आपको बता दूं जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके राजभर ये तीनों उनके संपर्क में है। हालांकि जयंत चौधरी के बारे में लोगों का कहना यह है कि अगले आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी इस ग्रुप में नहीं मिलेंगे, वो इधर आ जाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि एक पार्टी ऐसी है भाजपा जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है। किसानों के हित के, किसानों के मुद्दे को लेकर लोक दल चलती है तो किसानों के हित की हर बात योगी जी सुनते हैं और करते हैं। जिस तरह से एमएसपी पर खरीद हुई है वो एक रिकॉर्ड खरीद, पिछले दिनों अनाज की फसल जो गेहूं की फसल है उसकी खरीद उत्तर प्रदेश में की गई है, और जिस तरह से जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने जो खरीदा है वो उससे किसानों को फायदा हुआ है। बिजली की स्थिति गांव में सुधरी है। और इसी में एक बीच में हमने देखा कि एक और चीज उत्तर प्रदेश में हुई है कि जो राकेश टिकैत किसानों के नाम पर बात करते थे, किसानों को भड़काने की बातें करते थे, उनसे एक अलग संगठन हो गया है। और उस संगठन के कारण अब राकेश टिकैत की जो यूनियन है उसका कोई आधार बचा नहीं है। वैसे भी चुनाव के अंदर हमने देख लिया कि उनके क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पिछली बार से ज्यादा जीत कर आए। तो एक नया आप देखने को मिलेगा राजनीति में उत्तर प्रदेश के, एक नया रूप। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से सदन के अंदर अखिलेश यादव ने अहंकार भरी भाषा में एक सीनियर लीडर और बल्कि एक ओबीसी वर्ग के जो केशव प्रसाद मौर्य हैं इनका जो अपमान किया है, इससे ओबीसी वर्ग में काफी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि देखो सत्ता से बाहर हैं तो इस तरह की भाषा है, और ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में है। ओबीसी नेता और ओबीसी लोगों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में होते तो सोचो इनकी भाषा किस तरह की होती होगी, किस तरह का इनका व्यवहार होता होगा। ये तो योगी जी मौजूद थे और योगी जी ने सबको आईना दिखा दिया है, समझ लो वो बुलडोजर वाले बाबा हैं। और इसलिए वो देखते हैं वहां जितने सदन में लोग बैठे हैं, खास तौर पे जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, उनकी कोई ना कोई कमी ऐसी दिखाई देती है जो सत्ता में रहते हुए उन्होंने काम किए हैं। और योगी जी के पास सबकी कुंडली मौजूद है।
और इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि योगी जी ने बीच में खड़े होकर कोई बात कही हो और उसको बाकी विपक्ष के लीडर ना समझते या मानते हो। तो इसलिए योगी जी ने सख्त लहजे में एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप सदन की गरिमा बनाइए और जो सीनियर लीडर हैं उनका सम्मान करिए। खास तौर पर जो उप मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, जब वो बोले तो उनको सम्मान में बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और तथ्य है तो तथ्यों का मुकाबला तथ्यों से करिए, बौखलाहट भरी बातें मत करिए। जब आप सत्ता में थे तो सत्ता के मद में आपने जो विकास करने थे वो नहीं किए और जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और इसीलिए तो जनता ने आपको अलग रखा। यही केशव प्रसाद मौर्य जी सदन के अंदर कह रहे थे और उन्होंने ये बोल दिया अगली बार भी भाजपा ही आने वाली है, जो एक कटु सत्य है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी जी ने भरी सदन में अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। वंदे मातरम।